कोरोना की दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी मामले 90,000 से ज्यादा आ रहे हैं, जो कि चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की आधे से ज्यादा आबादी के अंदर एंटीबॉडी तैयार हो गई है, जो कोरोना से लड़ने में सक्षम है, जो एक राहत की खबर है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना ने दुनिया भर में अपना कहर बरपाया है। पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने तो ऐसा तांडव मचाया कि इसमें न सिर्फ सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए, बल्कि मौत भी दूसरी लहर में सबसे ज्यादा हुई। कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई कि लोगों को न तो अस्पतालों में बेड मिल रहे थे और न ही ऑक्सीजन। हालांकि अब कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन आज भी देश में इतने नए कोरोना के मामले केस हर रोज आ रहे हैं कि वो पहली लहर के मुकाबले अभी भी ज्यादा हैं। हालांकि अब स्थिति सुधरी है, पॉजिटिविटी रेट से लेकर मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। इसी बीच ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट खासकर भारत के लिए जारी की गई है, जो सुकून देने वाली है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की लगभग आधी आबादी के शरीर में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी बन गए हैं। संस्था की ओर से कहा गया है कि कोविड के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी भी बन जाने के संकेत मिले हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देश में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के कारण इसे फैलने से रोकने में मदद मिल रही है। हालांकि संस्था अभी भी इस पर दावे के साथ कुछ भी कहने से बच रही है। संस्था की ओर से कहा गया है कि जब तक सीरो सर्वे में इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक पूरे दावे के साथ कहना ठीक नहीं होगा। संस्था के को-हेड नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि संकेत यही मिल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर अभी दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सीरो सर्वे के प्रयोग से ही सटीक नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। कंपनी के मुताबिक भारत में तकरीबन 77 करोड़ नागरिकों में कोविड से लड़ने वाले एंटीबॉडी के संकेत मिले हैं और ये भारत की आबादी के लगभग आधी आबादी के बराबर है। संस्था का कहना है कि इससे देशवासियों को काफी फायदा मिलेगा। मिश्रा ने यह भी कहा कि इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा, क्योंकि कोविड केसेस में कमी और एंटीबॉडी विकसित होने से देश को लॉकडाउन का दंश नहीं झेलना होगा और इससे हमारी जीडीपी में मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने में मदद मिलेगी। मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह अब कोविड मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, उससे लॉकडाउन तेजी के साथ खोलने में मदद मिलेगी और इसका फायदा देश की जीडीपी पर दिखाई देगा। लेकिन मिश्रा ने जोर देकर कहा कि वास्तव में अभी ये एक अनुमान ही है, इसका सही आकलन अगले सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए हम इस रिपोर्ट से संबंधित देशव्यापी सीरो प्रिविलेंस स्टडी रिकमेंड करते हैं। मिश्रा ने कहा कि कोविड की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में ज्यादा अनुपात में पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। इससे पता चलता है कि इस बार मनुष्य के शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया पिछले लहर से ज्यादा है। गौरतलब है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। हालांकि तीसरी लहर आने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में तीसरी लहर का आना निश्चित है। दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी जितनी पहली और दूसरी लहर थी, जबकि कहा तो ये भी जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित बच्चे ही होंगे। इन सब के बीच इस रिपोर्ट ने राहत जरूर दी है, क्योंकि अगर वाकई देश की आधी आबादी में एंटीबॉडी बन गई है, तो फिर आने वाली तीसरी लहर का ज्यादा असर नहीं दिखेगा, जो कि एक राहत भरी खबर है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।